जय माता की। तो कल से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। तो नवरात्रों में कैसे पूजा करें और किस देवी का मंत्र का हम जाप कर सकते हैं, या हम डेली 9 के 9 दिन अलग अलग देवी के नाम जाप कर सकते हैं या मंत्र जाप कर सकते हैं। नवरात्रों में व्रत की विधि और नियम भी हम बता रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनें। व्रत का संकल्प। सबसे शुरू हमें व्रत का संकल्प करना चाहिए। जैसे नवरात्रों के पहले दिन स्नान करें, माँ दुर्गा का पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प में यह बोले कि आप कितने दिन का व्रत रखेंगे, 1 दिन, अष्टमी या नवमी तक या पूरे 9 दिनों तक। एक कलश स्थापित करें और माँ दुर्गा की मूर्ति चित्र के सामने दीपक जलाए। व्रत के दौरान केवल फल, दूध, सूखे मेवे, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, शक्करकंद, सामक, चावल आदि खाए। चाहे तो केवल जल या फल लेकर उपवास कर सकते हैं। सुबह और शाम स्नान करके माँ दुर्गा के समक्ष दीपक और अगरबत्ती जलाए। माता को लाल, पीला, सफ़ेद फूल अर्पित करें। 9 दिन तक प्रत्येक दिन उस दिन की देवी का विशेष मंत्र जपे। संभव हो सके तो माता का जागरण करवाए, माता की चौकी करवाए। हमारी पार्टी द्वारा वो भी किया जाता है। नवरात्रों में व्रत के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ, क्रोध, नकारात्मक विचारों से दूर रहे, भजन, कीर्तन या मंत्रों का पाठ करें। जो साधना पूरे 9 दिन निष्ठ से व्रत करता है उसे माँ दुर्गा विशेष आशीर्वाद देती है। धन, स्वास्थ्य, सुख, शक्ति और सफलता। माना जाता है कि इससे साधक में जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और इच्छाएं पूरी होती है। अष्टमी और नवमी की कुछ विशेष पूजा भी है, वो भी ध्यान सुने। अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन किया जाता है। इस दिन 9 छोटी कन्याओं और 1 छोटे बालक को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। उन्हें दक्षिणा, चुनरी उपहार देकर आशीर्वाद ले। श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से माँ दुर्गा साधना को धन, बल, विद्या, सुख और समृद्धि प्रदान करती है। जीवन में कष्ट कम होते हैं और घर में शांति व सौभाग्य बना रहता है। इस तरह आप 9 दिन का व्रत और पूजा बिना किसी कठिनाई के पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो तो 9 के 9 दिन अलग अलग देवी के अनुसार अलग अलग अपने वस्त्र पहन सकते हैं। जैसे पहले दिन शैलपुत्री माता के रंग पीला होता है, पीले वस्त्र पहन सकते हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का रंग हरा होता है, हरे वस्त्र पहन सकते हैं आप। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का रंग ग्रे कलर का हो सकता है, आप ग्रे कलर के कपड़े पहन सकते हैं। चौथे दिन कुष्मांडा माता का रंग नारंगी होता है, आप नारंगी कलर के कपड़े पहन सकते हैं। 5वें दिन स्कंद माता का रंग सफ़ेद होता है, आप सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं। 6ठे दिन कात्यायनी माता का रंग लाल होता है, आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं। 7वें दिन कालरात्रि माता का रंग नीला होता है, आप नीले वस्त्र पहन सकते हैं। 8वें दिन महागौरी माता का रंग गुलाबी होता है, आप गुलाबी वस्त्र पहन सकते हैं। 9वें दिन सिद्धरात्रि माता का रंग बैंगनी या जामुनी होता है, आप जामुनी कपड़े पहन सकते हैं। अलग अलग कलर के कपड़े पहनने का कुछ फल मिलता है आपको, वह भी हम बता देते हैं। जैसे पीला रंग पहनने से ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, जीवन में खुशियाँ लाता है। हरा रंग पहनने से शांति, स्वास्थ्य और नई सुरक्षा का प्रतीक होता है। ग्रे कलर का रंग पहनने से संतुलन और अनुशासन का प्रतीक होता है, नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। नारंगी रंग ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता का होता है। सफ़ेद रंग पवित्रता, शांति और सरलता का होता है। लाल रंग शक्ति, साहस और प्रेम का प्रतीक होता है, पहन सकते हैं। नीला रंग गहराई, शक्ति और दिव्यता का होता है, आप इसको पहन सकते हैं। गुलाबी रंग प्रेम, करुणा और दया का होता है।
जामुनी या बैंगनी रंग आध्यात्मिकता, समृद्धि और दिव्य शक्ति का होता है। इसके प्रतीक होता है। आप इसको पहन सकते हैं। यदि संभव हो तो प्रत्येक दिन उसी रंग के कपड़े पहने या कम से कम उस रंग का रुमाल, दुपट्टा, साड़ी, कपड़ा साथ रखें। आपको बहुत फल मिलेगा। जैसे 9 दिनों में 9 देवी के अलग अलग दिन अलग अलग देवी की पूजा कर सकते हैं। जैसे पहले दिन शैलपुत्री माता का पूजन कर सकते हैं या व्रत कर सकते हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का व्रत कर सकते हैं, उसके मंत्र का जाप कर सकते हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का मंत्र जाप कर सकते हैं, उसकी पूजा करते हैं। चौथे दिन कुसमांडा माता की पूजा करते हैं, उसके मंत्र जाप करते हैं। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं और उसका मंत्र जाप करते हैं। 6ठे दिन कात्यायनी माता की पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। 7वें दिन कालरात्रि माता की पूजा की जाती है और उसका मंत्र जाप किया जाता है। 8वें दिन महागौरी माता की पूजा की जाती है, उसका मंत्र जाप किया जाता है। 9वें दिन सिद्धात्री माता की पूजा की जाती है और उसका मंत्र जाप किया जाता है। पूजा और जप से मन की शुद्धि होती है और आत्मबल बढ़ता है। भक्त का मन भक्ति और साधना में एकत्र होता है। नवरात्र में 9 दिन व्रत रखने की परंपरा केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और स्वास्थ्य संबंधी मान्यता भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रों में किया गया व्रत और साधना हजारों वर्षों के तप के बराबर फल देता है। व्रत रखने से साधना के जीवन से पाप और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तथा पुण्य और शांति मिलती है। 9 दिन व्रत रखने से मन पर नियंत्रण और आत्मसंयम की शक्ति प्राप्त होती है। उपवास और जल ध्यान में साधना का मन भक्ति से स्थिर होता है।